हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करते हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के कुछ पीवाईक्यूज जो कि नीट में पूछे गए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। अब देखिए चार ऑप्शंस में से पूछा गया करेक्ट आंसर कौन सा है। तो ऑप्शन ए है कि देयर आर 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स फॉर ओजोन। ओजोन के लिए इसने बोला है कि 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। ठीक है, देखिए ओजोन का फॉर्मूला है O3। एक ओजोन का स्ट्रक्चर बन सकता है ये, and second structure is this। ठीक है, तो ओजोन के हमारे पास कितने स्ट्रक्चर्स हुए रेजोनेंस के? 2 स्ट्रक्चर, यानी ऑप्शन ए तो गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी देखो BF3 हैज नॉन जीरो डायपोल मोमेंट। BF3 का स्ट्रक्चर बनता है ऐसे, ट्रायगोनल प्लेनर। क्लियर? तो BF3 की देखिए डायपोल मोमेंट कितनी है? 0, यानी ऑप्शन बी भी गलत। सी ऑप्शन है डायपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ NH3। अगर इसकी हम बात करें तो NF3 और NH3 का स्ट्रक्चर दोनों का सिमिलर है। कैसे? दिस इज NF3। सिमिलरली ऐसा ही स्ट्रक्चर बनता है NH3 का भी। दोनों का स्ट्रक्चर कैसा है? ट्रायगोनल पिरामिडल। बट इसमें देखिए अगर हम डायपोल मोमेंट की बात करें, यहां जाएगी डायपोल मोमेंट फ्रॉम एटम टू लोन पेयर, यहां भी फ्रॉम एटम टू लोन पेयर, दोनों में सेम है। बट इसमें देखिए F और N में इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा किसकी है? फ्लोरीन की, F की। तो यहां आएगी इस डायरेक्शन में, यहां इस डायरेक्शन में, यहां इस डायरेक्शन में। इसमें बात करें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा। तो अगर हम दोनों केस में बात करें, यहां जितनी डायपोल मोमेंट जा रही है ऊपर, उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी नेट डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ है। यानी कि एक डायपोल मोमेंट का वेक्टर है इस डायरेक्शन में, दूसरा डायपोल मोमेंट का वेक्टर है इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसमें अगर बात करें एक डायपोल मोमेंट का वेक्टर है इस डायरेक्शन में, दूसरा भी नेट डायपोल मोमेंट का वेक्टर है उसी सेम डायरेक्शन में। तो आप देख सकते हो कि दोनों में से डायपोल मोमेंट ज्यादा किसकी होगी? NH3 की। दोनों में डायपोल मोमेंट ज्यादा किसकी? NH3 की। यानी ऑप्शन सी भी गलत। ऑप्शन डी की बात करें, बचा कौन सा? ऑप्शन डी। आइए इसको चेक कर लेते हैं। देयर आर 3 कैनोनिकल फॉर्म्स फॉर CO3 2-। तो कार्बोनेट आयन की बात हो रही है, एक स्ट्रक्चर बनता है ये, एक बन जाएगा ये, और थर्ड स्ट्रक्चर इज दिस। और ये सारे स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाएगा -2 चार्ज। तो इस प्रकार हमारे CO3 2- यानी कार्बोनेट आयन के बनते हैं 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following molecules has non-zero dipole moment? Non-zero dipole moment का मतलब है ऐसा मॉलिक्यूल बताना है जिसमें डायपोल मोमेंट क्या हो? जीरो ना हो। तो CCl4 की बात करते हैं। CCl4 की डायपोल मोमेंट है 0। ठीक है, यहां इस डायरेक्शन में वेक्टर और इसका भी नेट इस डायरेक्शन में वेक्टर। और सराउंडिंग एटम, सारे कार्बन के सराउंडिंग एटम कैसे हैं? सेम, और कोई भी लोन पेयर नहीं है, यानी कि डायपोल मोमेंट क्या हुई? 0। तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। HI की बात करें, यह HI, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ H एंड I। ठीक है, I की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या रहेगी? ये, यानी इसकी डायपोल मोमेंट 0 नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हुआ करेक्ट? ऑप्शन इज बी। अगर फर्दर और ऑप्शंस की बात करें हम, तो CO2 बनता है ऐसे। ठीक है, कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, सराउंडिंग एटम सेम। तो जितनी डायपोल मोमेंट इस साइड में उतनी ही डायपोल मोमेंट इस साइड में, दोनों कैंसिल आउट, और डायपोल मोमेंट कितनी हो जाएगी? 0। ऐसी ऑप्शन डी BF3 की बात करें, BF3 बनता है ऐसे। तो इसकी भी डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगी? 0। तो ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट
PCl5 के बारे में बतानी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए PCl5 का स्ट्रक्चर कैसा बनता है। PCl5 बनता है ऐसे, दिस इज ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, ठीक है। और यहां पे PCl5 की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है P की, वो है sp3d। तो अब देखिए ऑप्शन चेक करते हैं। PCl5 पोजेसेस टू डिफरेंट ClPCl बॉन्ड एंगल्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, हमें बतानी है इनकरेक्ट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्यों? क्योंकि देखिए जो ये तीन बॉन्ड्स हैं आपके, इसमें जो ये तीन बॉन्ड्स हैं, एक ये और एक, इन तीनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 120 डिग्री, और इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच का एंगल वो है कितना, 90 डिग्री। यानी कि PCl5 में P और Cl के बीच के दो बॉन्ड एंगल, यानी स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। दूसरा बोला गया ऑल 5 PCl बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल इन लेंथ, ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, रॉन्ग है, लेकिन हमें रॉन्ग ही पूछी गई, तो ऑप्शन कौन सा हुआ, बी। देखिए PCl5 में जो ये दो बॉन्ड्स हैं, ये वाले, इनको बोला जाता है एक्सियल बॉन्ड्स, और एक्सियल बॉन्ड्स की जो लेंथ होती है, जो एक्सियल बॉन्ड है, एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। ये तीन बॉन्ड जो हमारे हैं, एक ये और ये, यानी इन तीन क्लोरीन ने जो बॉन्ड बनाए 2000 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, उनकी बॉन्ड लेंथ कम है एज कंपेयर टू दीज टू एक्सियल बॉन्ड्स। तो ये स्टेटमेंट हमारी कैसी है, सही है, मतलब स्टेटमेंट रॉन्ग है, लेकिन रॉन्ग स्टेटमेंट ही पूछेगी, तो ऑप्शन बी क्या है, ठीक। ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। कैसे, PCl5 एग्जिबिट sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। PCl5 कंसिस्ट ऑफ 5 PCl सिग्मा बॉन्ड्स, बिल्कुल PCl5 में P और Cl के 5 सिग्मा बॉन्ड्स, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक, ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ये आपको लिस्ट 1 में कुछ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, लिस्ट सेकंड में उनकी बॉन्ड एंथैल्पीज दी गई है, चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। स्टेटमेंट में इस बात को ध्यान दीजिएगा, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है या इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। तो इसमें बात करें करेक्ट स्टेटमेंट की, देखो अब देखिए बॉन्ड एंथैल्पी जो होती है, किसी भी मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, कि बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कब होगा, जितना ज्यादा होगा उसका क्या, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो हमें पता है कि बॉन्ड ऑर्डर या बोलते बॉन्ड एंथैल्पी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, बॉन्ड ऑर्डर के। तो इन चारों मॉलिक्यूल्स में जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, उसी की बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा। तो सबसे पहले देखिए, अगर बात करें HCl की, ठीक है, HCl से पहले बात करते हैं N2 की। N2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3, यह है N2, N2 का बॉन्ड ऑर्डर है 3, H2 का बॉन्ड ऑर्डर है 1, HCl का बॉन्ड ऑर्डर है 1, और ऐसे ही O2 का बॉन्ड ऑर्डर है कितना, 2। अब देखिए सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका, N2 का, तो N2 की बॉन्ड डिसोसिएशन या बॉन्ड एंथैल्पी भी क्या होगी सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा वैल्यू है 946, यानी हम बोल सकते हैं कि B विल बी मैच विद 3। तो इसमें देखिए B का 3 के साथ मैच है ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी में, यानी ना तो ऑप्शन ए सही है ना ऑप्शन बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है, O का, O2 का ज्यादा है, तो सेकंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा किसकी है, दैट इज 498, यानी O2 जाएगा किस पे, सेकंड पे, यानी डी के साथ मैच करेगा कौन, सेकंड। तो डी के साथ सेकंड मैच कर रहा है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। यहां बना है H और H के बीच में बॉन्ड, यहां बना है H और Cl के बीच में बॉन्ड, यहाँ सेम एटम्स के बीच में बॉन्ड बना है, यानी कि ओवरलैपिंग विल बी मोर स्ट्रॉन्ग। तो H2 की बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगी HCl से, तो H2 किस पे जाएगा, वो जाएगा 1 पे, और HCl आ जाएगा 4 पे, यानी A आया है 4 पे, और जो H2 है यानी C गया है 1 पे, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें भी क्या बताना है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस। तो आपको एक टेबल दी गई है, लिस्ट 1 में कुछ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, लिस्ट 2 में दे रखा है नंबर एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम। अब देखिए इथेन की अगर बात करें, सबसे पहले इथेन बनता है ऐसे,
दिस इज इथेन। तो इथेन में कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। तो इथेन मैच करेगा 1 सिग्मा बॉन्ड से। यहां इथेन किससे मैच करेगा? 1 सिग्मा बॉन्ड से, यानी कि A विल बी मैच विथ 3। नेक्स्ट देखिए इथीन। इथीन में होता है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो और जिसमें से एक बॉन्ड है सिग्मा, दूसरा बॉन्ड है पाई, यानी 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। ऑप्शन दिस। C2 की बात करते हैं, दिस इज C2। C2 में जो दोनों बॉन्ड्स हैं वो कौन से हैं? पाई। दिस इज इंपॉर्टेंट। एक सिग्मा और एक पाई नहीं है। एमओटी से हमने देखा था C2 के बीच में दोनों बॉन्ड्स कैसे हैं? पाई बॉन्ड्स। तो C2 में आ जाएगा दिस ऑप्शन। और बचा कौन सा? इथाइन। इथाइन में 3 बॉन्ड होते हैं, जिसमें से एक सिग्मा है, 2 कौन से हैं? पाई। तो देखिए A का मैच है 3 के साथ, A का मैच है 3 के साथ, यानी ऑप्शन A भी गलत, B भी गलत। उसके बाद B का मैच है 4 के साथ, दोनों में 4 है। C का मैच है 2 के साथ, तो C का मैच 2 के साथ है ऑप्शन नंबर C में। तो C इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिस इज स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। तो क्या स्टेटमेंट दी गई है? 2 स्टेटमेंट दी गई है यहाँ पे, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, ये होता है आपका ग्रुप 16। उसके हाइड्राइड्स दे रखे हैं, ठीक है। हाइड्राइड्स का मतलब यही H2O, H2S, H2SE, H2TE। तो उसमें दे रखा है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है, कि H2O का है सबसे ज्यादा, उसके बाद है H2TE, फिर दिस। ये दे रखी स्टेटमेंट 1, ठीक है। और ये स्टेटमेंट करेक्ट बी है इसका। दूसरी स्टेटमेंट क्या दे रखी है? ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर मास H2O इज एक्सपेक्टेड टू हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन द अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मास की, तो मास H2O का इन सब में क्या है? कम। डाउन द ग्रुप क्या होता है? मास इंक्रीज करता है। डाउन द ग्रुप आने में मास क्या करता है? इंक्रीज। तो मास के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जाए तो H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होना चाहिए? सबसे कम, जबकि H2O का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? सबसे ज्यादा। और इसका रीजन क्या है? दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2O, ठीक है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वाटर में आपके पास क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। यानी कि स्टेटमेंट 1 भी ठीक है, स्टेटमेंट 2 भी ठीक है। तो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है, इंट्रामोलिकुलर का मतलब है हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल, यानी जब मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच में ही अंदर ही क्या हो? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर। फर्स्ट आपका क्या? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। फर्स्ट इज ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ का ऑक्सीजन और OH का H इन दोनों के बीच में हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है, यानी कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर इसकी बात करें, यह है आपका, ये था ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, दिस इज ऑर्थो मेटा पैरा, दिस इज पैरा नाइट्रोफिनोल। और पैरा नाइट्रोफिनोल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पे। इसमें इंटरमोलिकुलर हो सकती है, ऐसे ऑप्शन सी में दिस इज मेटा नाइट्रोफिनोल, ठीक है, इसमें भी नहीं होगी। और दिस इज HF में भी कौन सी होती है? इंटरमोलिकुलर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है क्या? मैच करनी है दोनों लिस्ट को। आपके पास कुछ
कंपाउंड्स दे रखे हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, इनकी शेप या ज्योमेट्री फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो NH3 BrF5, NH3 BrF5 है, XeF4 है और SF6 है। ठीक है, तो NH3 में देखिए NH3 की हाइब्रिडाइजेशन है sp3। sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री लेकिन यहाँ पे है एक लोन पेयर, तो इसकी शेप जो होगी वो क्या होगी, पिरामिडल। शेप कैसी है, पिरामिडल। BrF5 की बात करें, ये 7 और 5 12, 6 का मतलब sp3 D2, XeF4 की भी है sp3 D2, SF6 की भी है sp3 D2। तो sp3 D2 का मतलब तीनों की ज्योमेट्री क्या रहेगी, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन अब इसमें क्या आ चुका है, अब देखिए इसमें ऑक्टाहेड्रल का मतलब है 6 बॉन्ड लेकिन 5 एटम, तो एक आएगा लोन पेयर, तो एक लगा दीजिए लोन पेयर। पांच है सराउंडिंग एटम्स। ठीक है, और ये कौन सी शेप बनती है, दिस इज आवर स्क्वायर पिरामिडल। नेक्स्ट बात करें XeF4, 2 आ जाएंगे इसमें लोन पेयर। ठीक है, 4 है इसमें सराउंडिंग एटम्स, तो दिस इज द स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट बात करें SF6 की, इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है। दिस इज ऑक्टाहेड्रल, दिस इज ऑक्टाहेड्रल। आइए देखते हैं इसको। तो NH3 की थी पिरामिडल, यानी कि NH3 है ट्रायगोनल पिरामिडल, BrF5 था स्क्वायर पिरामिडल, XeF4 है स्क्वायर प्लेनर और SF6 है ऑक्टाहेड्रल, यानी कि A विल मैच विद 1। तो A का मैच सिर्फ ऑप्शन A में ही है, बाकी भी आप ऑप्शन चेक करो, A का है 1 के साथ, B का है 4 के साथ, ये भी ठीक है, C का है सेकंड के साथ, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, और D का है 3 के साथ। ठीक है, तो ये इन सब की क्या शेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। The correct order of energy of molecular orbitals diagram of N2 molecule, N2 molecule का अगर हम molecular orbital diagram बनाए तो उसमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगी। देखिए N2 आपका, अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। ठीक है, 7 और 7 से कम एटॉमिक नंबर वालों के लिए हमारे पास MOT की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, वो होती है ऐसे। दिस इज सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, दिस इज पाई 2px, पाई 2py, दिस इज सिग्मा 2pz, दिस इज पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2px एंड दिस इज सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, ये मैंने सिर्फ दिखाए हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, साइड में यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी होते हैं, ऐसे बनता है डायग्राम। तो फिलहाल हमें जरूरत है किसकी, सिर्फ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की। तो देखिए सबसे पहले है सिग्मा 1s, फिर है 1s स्टार, यानी सिग्मा 2s स्टार तक है। ठीक, उसके बाद आएगा पाई 2x और पाई 2y। देखिए सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद आ गया सिग्मा 2pz, यानी ऑप्शन ए कैसा है, गलत। यहां तक ये भी ठीक, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसमें देखिए सिग्मा 2pz, ये भी गलत, क्योंकि इसके बाद कौन सा आना चाहिए, पाई 2px, इसमें भी पाई 2px, पाई 2py, इसमें भी पाई 2px, पाई 2py, उसके बाद आएगा सिग्मा 2pz, यानी ये ठीक है, और ऑप्शन सी भी क्या है, गलत। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें।
amongst the following the total number of species not having 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें से ऐसी कौन सी स्पीशीज है जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है अराउंड द सेंट्रल एटम इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। तो सबसे पहले बात करें NH3 की। NH3 का ऑक्टेट यहां पे पूरा है, NH3 के पास है 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद है AlCl3। AlCl3 की बात करें 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, यानी एक तो एटम हुआ AlCl3 का, सॉरी एक तो हुआ AlCl3 का मॉलिक्यूल। उसके बाद बात करें BeCl2। BeCl2 में भी क्या है, सिर्फ और सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी ये भी मॉलिक्यूल। इसी CCl4 की बात करें, CCl4 है ऐसे, कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लास्ट है PCl5। PCl5 है ऐसे, PCl5 के आउटर मोस्ट में है 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन, यानी 8 नहीं है। तो कितने मॉलिक्यूल्स हुए, 1 2 3। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि यहाँ पे 3 स्पीशीज ऐसी हैं जिसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट फॉर द मॉलिक्यूल्स NH3 H2S CH4 एंड HF। इन सब का बताना है आपको डायपोल मोमेंट का ऑर्डर। अब हमें पता है कि डायपोल मोमेंट जो होती है किस पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। जितनी ज्यादा किसी एटम की होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उतना ही वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर शिफ्ट करने की टेंडेंसी रखता है। जैसे अब इसमें बात करें, यहाँ पे सेंट्रल एटम है N, इसमें है S, इसमें है C, इसमें है F। अब आपको पता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पूरी पीरियोडिक टेबल में ही कौन है, HF, यानी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की। तो डायपोल मोमेंट भी ज्यादा किसकी होगी, HF की। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, NS और C में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है नाइट्रोजन की, यानी कि उसके बाद आएगा NH3, उसके बाद आएगा H2S, और सबसे लास्ट में आएगा कौन, CH4। ठीक है, और CH4 में तो डायपोल मोमेंट क्या होती है, 0 ही होती है। क्यों, क्योंकि इसकी शेप कैसी है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो इसकी डायपोल मोमेंट है 0, तो इसलिए इसकी वैल्यू आएगी सबसे कम। देखिए कौन सा ऐसा, सबसे पहले HF, NH3 H2S CH4, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इन तीनों की डायपोल मोमेंट कितनी है, नॉन जीरो। इन तीनों की डायपोल मोमेंट कितनी है, नॉन जीरो। पिरामिडल शेप यानी एक लोन पेयर, इसमें है 2 लोन पेयर, और इसमें आपकी F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो डायपोल मोमेंट जाएगी यहां से यहां पर, यानी इन तीनों की डायपोल मोमेंट नॉन जीरो, CH4 की है 0, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ऑल आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम, जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं उसको बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो देखिए ऑप्शन ए, Na+ के पास है 10 इलेक्ट्रॉन, Cl- के पास है 18 इलेक्ट्रॉन, यानी ऑप्शन ए इज रॉन्ग। इसको आप ऐसे ही देख सकते हो, यहाँ है N2O, यहाँ है NO, यानी कि ऐसे ही देख सकते हो कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होंगे। Na+ के पास है 10 इलेक्ट्रॉन, Mg2+ के पास भी है 10 इलेक्ट्रॉन, O- के पास है 9 इलेक्ट्रॉन, और F नेगेटिव के पास है 10 इलेक्ट्रॉन, यानी ऑप्शन सी भी गलत। ऑप्शन डी इसका मतलब क्या हो, करेक्ट आंसर देखो, Ca2+ में है 18 इलेक्ट्रॉन, आर्गन में भी 18 इलेक्ट्रॉन, K+ में भी 18 इलेक्ट्रॉन, और Cl- में भी 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये चारों स्पीशीज कैसी हुई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। हमें बतानी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है रिलेटेड टू द मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT के रिगार्डिंग गलत स्टेटमेंट कौन सी है। तो देखते हैं, pi star anti bonding molecular orbital has a node between the nuclei, this statement is true। ये स्टेटमेंट कैसी है, ट्रू, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं है।
पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, यानी कि जो कुछ ऐसे बनता है, इसके बीच में नोड है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, ठीक। नेक्स्ट है इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, यानी जिसको हम बोलते थे BMO, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन वेव्स ऑफ द बॉन्डिंग एटम रीइंफोर्स, रीइंफोर्स का मतलब है स्ट्रॉन्ग कर देना किसी चीज को, ठीक है, उसकी पावर को बढ़ा देना, तो ईच अदर। अब बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनता ही कैसे था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। रीइंफोर्स में क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जो होता था वो बनता था वेव्स की कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, यानी ऑप्शन बी जो है वो भी ट्रू स्टेटमेंट है, तो यानी ये ऑप्शन है गलत। नेक्स्ट है मोलिकुलर ऑर्बिटल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो 2px से मोलिकुलर ऑर्बिटल मिलेंगे और 2py से जो मोलिकुलर ऑर्बिटल मिलेंगे वो कैसे है, सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, और फॉल्स है तो यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। एक बार डी की बात करते हैं, फिर सी देखते हैं। पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हैज लार्जर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। पाई बॉन्डिंग मोलिकुलर, पाई बॉन्डिंग कैसे बनता था, ऐसे बनता था जब दो ऑर्बिटल्स पाई के मिलते थे तो कुछ इस तरह से बनता था ये, दिस इज आवर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव में भी ज्यादा और बिलो में भी ज्यादा, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू, दिस इज नॉट करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए 2px और 2py से जो ऑर्बिटल मिलते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल मिलते हैं, क्या वो सिमेट्रिकल हैं बॉन्ड एक्सिस के, नहीं है। क्यों, क्योंकि जो आपका 2px और 2py से ऑर्बिटल मिलता है वो कैसा मिलेगा, पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल, जबकि हमारा हमने एमओटी में जो हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वो किसको मानना हुआ है, जेड एक्सिस को, ठीक है, और जेड एक्सिस के अलोंग कौन सा मिलता है हमें, सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल, तो पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल जेड एक्सिस के सिमेट्रिकल नहीं होता, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। थैंक यू।